की झोली में आए सऊदी और ईरान। ब्रिटेन ने भी दी भारत को बड़ी खुशखबरी। अब नहीं चलेगी पाकिस्तान की कोई चाल। तालिबान पर चीन का भी होगा बुरा हाल। दोस्तों, भारत इस वक्त दुश्मनों पर एक के बाद एक बड़े कूटनीतिक फैसले ले रहा है, क्योंकि ये विदेशी हमलावर बहुत तेजी से ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं। लेकिन चाहे कितना भी संकट में क्यों ना हो, भारत का इतिहास रहा है कि ना तो वादा खिलाफी करता है और ना ही अपने मित्र देशों को भूलता है। चाहे भारत खुद संकट में हो, लेकिन संकट में फंसे अपने मित्र देशों की मदद करने से नहीं चूकता। कोरोना काल में भी जब पूरी दुनिया में तबाही मची हुई थी और उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी, तब भारत ने मित्र देशों की सहायता की थी। वैसे मित्र तो छोड़िए, भारत ने तो पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश को भी कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाइयां भेजी थी। और इसके बाद भारत ने जब कोरोना की वैक्सीन बनाई तो सभी जरूरतमंद देशों को निशुल्क वैक्सीन भेजकर मानवता दिखाई। उस वक्त नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव जैसे दर्जनों देश थे जिनको भारत ने फ्री में वैक्सीन की सप्लाई की। अब भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं, सबसे ज्यादा तो चीन और पाकिस्तान के रूप में। पाकिस्तान तो तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर में जोरदार तबाही मचाने के सपने देख रहा है और अपने मुस्लिम मित्र देशों को एकजुट कर रहा है, तो वहीं वो आतंकियों को भी इसके लिए तैयार कर रहा है। लेकिन भारत ने भी पाकिस्तान के इस वार का जवाब देने के लिए शानदार योजना बना ली है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर जबरदस्त कूटनीतिक चाल चली है, जिससे पाकिस्तान और उसके नापाक योजनाएं अलग थलग पड़ गई हैं। और दोस्तों, इस बीच सऊदी अरब और ईरान जैसे मुस्लिम देशों ने जो खुशखबरी भारत को दी है, उसे सुनकर आप भी मोदी सरकार की विदेश नीति के कायल हो जाएंगे और विदेश मंत्री की जबरदस्त कूटनीति के फैन बन जाएंगे। भारत जब ऐसे देशों को फ्री में हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा और वैक्सीन भेज रहा था, तब भारत में ही इसका विरोध हुआ था। लेकिन अब बदले में ऐसे मुस्लिम देश भारत के साथ आ रहे हैं, तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी की तरह ही उठाए गए ऐसे ही कई कदमों का परिणाम है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि ईरान और सऊदी अरब ने भारत को कौन सी नई गुड न्यूज दी है। वहीं बताएंगे कि ब्रिटेन ने भी भारत के लिए ऐसा क्या नया बयान दिया है जिससे दुनिया में भारत और इंडियन आर्मी की साख बनी है। ये सब आपको बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो पर। सऊदी अरब और ईरान ने दी तगड़ी खुशखबरी, सुनकर भारत ने दिया दोनों को तगड़ा धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि कल ही हमने आपको बताया था कि भारत ने यूएन में तुर्की की बोलती उस वक्त बंद कर दी थी जब वो पाकिस्तान का सपोर्ट लेकर कश्मीर का मामला उठा रहा था। उस वक्त भारत ने तुर्की को साइप्रस का मामला उठाकर ऐसा चुप करवाया कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यानी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और तुर्की का पक्का ताबीज बना दिया है। अब पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं बचा, तो पाकिस्तान मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC में जा पहुंचा और सऊदी अरब और ईरान से कश्मीर मामले को उठाने और इस मामले को यूएन में लेकर जाने का निवेदन किया। और निवेदन किया पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने एक तरह से भीख मांगी है। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान ने भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी का एहसान जिस तरह से चुकाया है, उसे देखकर आप भी इन देशों की तारीफ करेंगे। कश्मीर के मामले को लेकर पाकिस्तान के दोस्तों ने भी यूनाइटेड नेशंस में उसे झटका दे दिया और उसका साथ छोड़ दिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC में पाकिस्तान को ईरान और सऊदी अरब ने बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन OIC को संबोधित करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि कश्मीर में लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और उनकी उम्मीद सबसे ज्यादा अब सिर्फ OIC और इस्लामिक दुनिया से है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक देश कश्मीर का मुद्दा यूएन समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएं और पाकिस्तान की मदद करें। इसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला और कहा कि कश्मीर में फर्जी एनकाउंटर में लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने राजनीतिक बंदियां बनाने
और लोगों पर पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन ओआईसी के देशों ने पाकिस्तान की बात मानने से इनकार कर दिया और एक झटके में एक ही स्वर में पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर दी। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करने के बाद कश्मीर का एक बार भी नाम नहीं लिया। इससे पहले ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को संबोधित किया था, लेकिन उन्होंने भी एक भी शब्द कश्मीर को लेकर नहीं बोला और ना ही भारत को लेकर। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि तजाकिस्तान के दुशांबे में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्रियों से जिस तरह की शानदार मुलाकात की थी, अब उसका असर साफ देखा जा रहा है। सऊदी अरब और ईरान एक साथ भारत के साथ हैं। तुर्की और मलेशिया छोड़ सकते हैं पाकिस्तान का साथ। दोस्तों, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देते हुए कश्मीर का मामला यूएन में उठाया जरूर है, लेकिन उसके तेवर इस बार नरम है। पिछली बार तुर्की के राष्ट्रपति ने कश्मीर से भारत सरकार द्वारा हटाए गए अनुच्छेद 370 का जिक्र किया था, लेकिन इस बार उन्होंने अनुच्छेद 370 पर कुछ नहीं कहा और उन्होंने कश्मीर विवाद संवादों के जरिए सुलझाने की बात कही है। वहीं पहले मलेशिया भी पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए कश्मीर मामला उठाता था, लेकिन कश्मीर मामले को उठाने वाले महातिर मोहम्मद अब मलेशिया के प्रधानमंत्री पद से हट चुके हैं और अब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं। अब धीरे धीरे तुर्की और मलेशिया भी पाकिस्तान का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन ने भी दिया कश्मीर मामले में भारत का साथ। हाल ही में कोविशील्ड को मान्यता नहीं देने के चलते मोदी सरकार ने ब्रिटेन पर जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद ब्रिटेन ने तुरंत भारत की बात मान ली थी और अब इसके एक दिन बाद ही ब्रिटेन ने भी कश्मीर मामले में भारत का ही समर्थन किया है। दरअसल ब्रिटिश संसद में कश्मीर का मुद्दा काफी जोर शोर से गूंजा है। ब्रिटिश संसद में कहा गया है कि अगर इंडियन आर्मी कश्मीर से हट जाती है तो कश्मीर को तालिबान का अफगानिस्तान बनते ज्यादा देर नहीं लगेगी। यानी उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि कश्मीर में भारतीय आर्मी की मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर कोई भी आतंकी हरकत करवा सकता है। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने गुरुवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि इस्लामिक ताकतें कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म कर देंगी, जैसा हमने अफगानिस्तान में देखा है। दरअसल ब्रिटेन संसद में कश्मीर का मुद्दा तब उठा, ब्रिटेन के सांसद जेबी अब्राहम और पाकिस्तानी मूल की सांसद यास्मीन कुरैशी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में जब कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति पर बोला, जिसके बाद ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने दोनों सांसदों को जमकर जवाब दिया और कहा कि अगर इंडियन आर्मी कश्मीर से हट जाती है तो लोकतंत्र विरोधी इस्लामी ताकतों को अपना पैर पसारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम कर रहा है। पंजशीर का साथ देने के लिए जिन देशों को यानी कि सऊदी अरब और ईरान को भारत ने साथ लिया था, वो देश अब भारत के लिए पाकिस्तान का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों, इस काम में मोदी सरकार की जबरदस्त कूटनीति काम आई है। इस संबंध में अगर आप मोदी सरकार की कूटनीति को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर बताइए कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या मुस्लिम देश होते हुए भी सऊदी और ईरान भारत का साथ दे सकते हैं। क्या भारत को इन देशों पर भरोसा करना चाहिए? इस संबंध में अगर आप अधिक जानकारी रखते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें।